आपका टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कि हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, उसको बोलते हैं एंगल अप बोल देते हैं, और एक दूसरा उसको बोलते हैं एंगल डाउन। ये मतलब कि ऊपर से फेंकेंगे तो बॉल नीचे गिरेगी, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। हो सकता है कि हम नीचे से फेंकेंगे तो बॉल ऊपर जाके कहीं गिरेगी, लेकिन आपका सरफेस इंक्लाइन होगा, ठीक है। तो उस केस में मेन डायग्राम होता है। डायग्राम में क्या कंपोनेंट्स हैं, किसके कंपोनेंट्स हैं, हमें क्या लेना है, कौन सा कंपोनेंट लेना है, ये भाई बहुत बहुत जरूरी होता है। और आप इसके ऊपर ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको सारी बातें अपने आप क्लियर रहेंगी। क्योंकि फार्मूला ठीक है, फार्मूला आपको दिखा देंगे, फार्मूला आपको दिखा भी देंगे सारे सारे लेकिन फिर भी कभी कभी अगर आपका थ्योरी पार्ट बहुत क्लियर होता है कि हाँ कौन सा कंपोनेंट कौन सा डिस्प्लेसमेंट देगा, वेलोसिटी का या फिर एक्सेलरेशन का, ग्रेविटी का, जिस किसी का भी है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि फॉर्मूले बेस्ड पर ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी वो क्वेश्चन को काफी घुमा देते हैं। तो हमको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या पॉइंट है, ठीक है, कैसे हमको कंपोनेंट्स देखने हैं, वो सब इसमें लिखते हैं जी। इसमें लीजिए आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपको चल रहा है, ठीक है। इसमें आपका टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन ऑन एन inclined surface। क्लियर, इतना है। ओके, अब इसके बारे में देखें। डायग्राम देखिएगा बहुत ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप भी इसको बनाइए अपने कॉपी में। यू कैन यूज योर स्केल आल्सो, आप स्केल का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, तो आपको स्केल लगाना पड़ेगा इसमें। और जैसा मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही बनाइएगा, इधर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, जो कि हम वैसे दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। ये सब सरफेस आएगा, इंक्लाइन आएगी, जो कि यहाँ से मैंने ड्रॉ कर रखा है इसमें। तो इसको मैं नीचे का देता हूँ ताकि हम आसानी से इसको समझा सकें, इतना, ठीक है। तो वो समझा गया, ये आपका इंक्लाइन है। यहाँ क्या हुआ है कि हमने एक बॉल को फेंका यहाँ से, और बॉल यहाँ से यहाँ गिरी है। सबको दिख रहा होगा कि पाथ इसका ऐसा बना है। जहां से फेंका गया उसको बोलते हैं पॉइंट ओ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। इसमें मानते हैं इसकी वेलोसिटी, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी सपोज यू आती है, यू स्पीड से फेंका गया, तो यू को बोलेंगे इसकी इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर। अब आता है, देखिए ध्यान से, कि अगर इसको मैंने इससे मिला दिया नीचे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर यहाँ से, तो क्वेश्चन आ गया होगा इसमें। अब देखिए होता क्या है कि पॉइंट ओ से फेंका गया है, वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुंच गया। अब इसको बोलेंगे पॉइंट बी, ठीक है। इसको आप पॉइंट ए मान सकते हैं, वैसे मैंने ए यहाँ कहीं माना था पहले केसेस में, लेकिन नाउ आई कैन कंसीडर इट समथिंग। तो ये ए आपका इधर आ गया, ठीक है। सबको यहाँ तक समझ में आ गया, बताइए। यस सर। ओके, जो ये आपको दिख रही है एक्सिस, इसको मानते हैं एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है तो जो होगी इसके परपेंडिकुलर, इसको मानेंगे वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। अब एक बात सुनिए ध्यान से, कि हम जब भी लेते हैं एंगल जो पढ़ाते हैं, एंगल होता है हमेशा विथ हॉरिजेंटल, विथ हॉरिजेंटल। तो यहाँ माना गया है
कि हमने इस ऑब्जेक्ट को जो फेंका u स्पीड से, इसका एंगल अल्फा है, इसका एंगल अल्फा है, और जो ये एंगल जो दे रखा है इतना एंगल, ये एंगल आपका बीटा दे रखा है। तो बीटा जो एंगल है वो आपका है एंगल ऑफ इंक्लाइन सरफेस, एंगल ऑफ इंक्लाइन सरफेस। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक, तो ये आपका बीटा आ रहा है, बीटा में थोड़ा यहाँ दिखा देता। तो ये जो एंगल बनेगा आपका इतना एंगल, ये कितना एंगल आएगा बताइए? ये एंगल कितना होगा? सर अल्फा थीटा। माइनस बीटा। अल्फा क्या माइनस बोलेगा? हाँ, अल्फा माइनस बीटा। ये बोलेंगे कि एंगल ऑफ वेलोसिटी जितना एंगल बनाती है इंक्लाइंड सरफेस के साथ में, उसको बोलते हैं अल्फा माइनस बीटा। ये आपने लिखा है यहाँ पे। तो दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा माइनस बीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? यस सर। क्लियर? यस अब सुनिए ध्यान से, अगर मैंने अपनी u जो वेलोसिटी रखी u पे, u की मैंने करे कंपोनेंट, तो आप करेंगे भाई कंपोनेंट करो तो एक आएगा u cos थीटा, आएगा u sin थीटा आएगा। बात सही है। तो u cos कहाँ आएगा? तो हमने ये बोला है कि u का कंपोनेंट इसके लॉन्ग x एक्सिस के लॉन्ग, बताइए कितना आएगा? U cos u का थीटा। थीटा नहीं है यहाँ, थीटा तो मैंने कहीं बोला ही नहीं आपको, तो क्या बोलेंगे थीटा की जगह पे आप? U cos अल्फा। हाँ, u cos अल्फा। तो अगर आपका होगा u x कंपोनेंट दैट इज u cos अल्फा, तो u y कंपोनेंट कितना आएगा बताइए? यू साइन U sin अल्फा। वेरी गुड। u x आपका आएगा, दिस इज कॉल्ड u cos अल्फा, दिस इज योर u x। और जो इसके लॉन्ग आएगा कंपोनेंट ऊपर आएगा इतना, दिस थिंग, इसका नाम होगा u sin अल्फा। आएगा ना? बराबर क्या होगा? ये u y आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे आप बोलेंगे भाई ग्रेविटी भी काम कर रही है। जाहिर सी बात है, ग्रेविटी भी आपको दिख रही होगी, ग्रेविटी हमेशा नीचे काम करती है। तो हम लिखेंगे जब ग्रेविटी भी दिखाई जाएगी यहाँ पे, तो ग्रेविटी के भी ले लो। एक ग्रेविटी नीचे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, हम इसके भी कंपोनेंट भी दिखाएंगे आपको। ये आपका आएगा u cos अल्फा बराबर ux। ठीक है, हो गया। अब होता ये है कि हमने, अब देखिए जो इसमें दिख रहा है आपको इंक्लाइन सरफेस दिख रहा है, इंक्लाइन सरफेस दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है? यस सर। इसको मैंने मान लिया अपने मन से x डैश एक्सिस। तो देखिए अगर x डैश मानेंगे तो y डैश भी आएगा। y डैश क्या होगा? y डैश होगा जो x डैश के परपेंडिकुलर आएगा। तो मैंने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, मतलब एक एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है, अपने मन से। हमने कहा इसको ऐसे रख लेते हैं यहाँ पे, और इसको ऐसे देख लेते हैं भाई, परपेंडिकुलर दिखना चाहिए हमको बराबर से। हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, एंड दिस इज कॉल्ड y डैश Y एक्सिस। डैश। आपको समझ में आ रही बात है? यस। ये एंगल आपका देखिए बीटा है, दिख रहा है बीटा आपको एंगल दिख रहा है, तो ये 90 बीटा आएगा, तो ये भी एक बीटा आ जाएगा, ये वाला एंगल। तो दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, और आप इसके पीछे ले लेंगे कि लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके पीछे, इसको लेकर के इस तरीके से। तो देखिए जी के जो हम करेंगे कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ये आएगा जी कॉस बीटा। एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, दिस इज कॉल्ड जी साइन बीटा। सबको समझ में आ गया? बताइए, ये पॉइंट आपका ओ है,
जो पॉइंट दिख रहा है पॉइंट आपका ओ है, पॉइंट ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सबको समझ आ गया? बताइए इतना। यस सर। अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि यार एक काम और करो, ठीक है, यू के करो कंपोनेंट, यू के भाई आप बोलोगे हम तो कर एक्सक्यूज मी चुके हैं। सर, सर ये वापस समझाओ ना प्लीज, ये लास्ट वाला पार्ट जहाँ से कौन सा? परपेंडिकुलर बना है वाई डैश से। ये आपको दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, यस सर। इसका नाम है एक्स डैश एक्सिस। अगर एक्स डैश होगा तो वाई डैश भी होगा। वाई डैश क्या होगा? जो एक्स डैश पे परपेंडिकुलर आएगा। तो इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर है, ये दिख रही है आपको लाइन परपेंडिकुलर, समझ आ रही है? यस सर। इसका नाम है वाई डैश एक्सिस। वाई डैश एक्सिस, इज इट क्लियर? समझ आ गया? यस सर। वाई डैश एक्सिस वो एक्सिस है जो एक्स डैश के परपेंडिकुलर है, एक्स डैश के परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब हमने ये बोला भाई ग्रेविटी नीचे काम करें तो ग्रेविटी को दिखेगा, देखिए जी दिख रहा है सामने, इट इज ऑलवेज वर्किंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जी क्या करे? कंपोनेंट। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट हमेशा होते हैं, जी कॉस अल्फा, जी कॉस, ऐसे आपके आते रहते हैं। तो हमने आपको सिखाया था जहां पे एंगल वहां पे कॉस आता है। तो बाय ज्योमेट्री अगर ये एंगल आपको दे रखा है बीटा, इफ दिस एंगल इज बीटा, जो आपको दिख रहा होगा सामने, अगर ये एंगल आपका बीटा आ रहा है, राइट, ये बीटा आ रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आपका, ये आपका 90 माइनस बीटा आएगा, और ये आपका बीटा जाएगा फ्रॉम ज्योमेट्री, जो आप निकालेंगे इसमें। तो अगर हमको पता चल रहा है कि हाँ एंगल बीटा है, तो जी का कंपोनेंट क्या है? ये आपका आएगा जी कॉस बीटा, और इधर वाला क्या है पीछे वाला? ये आपका जी साइन बीटा। जी साइन बीटा एंड जी कॉस बीटा आर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, क्लियर, ऑफ जी। अब मैं आपको दूसरी बात बोलने जा रहा हूँ कि भाई यू के करो कंपोनेंट, तो आप बोलोगे यार हम तो कर चुके कंपोनेंट, लेकिन आप जो करें कंपोनेंट वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग किए। अभी हमने एक्स डैश और वाई डैश की बात ही नहीं की। तो ये बताइए यू का एक्स डैश एक्सिस से कितना एंगल है? यू का एक्स डैश एक्सिस से कितना एंगल है? 180 minus alpha. एक्स डैश एक्सिस से कितना एंगल है यू का? अल्फा माइनस बीटा। Alpha minus beta. अल्फा माइनस बीटा। और वाई डैश कौन है? वाई डैश वो है जो एक्स डैश परपेंडिकुलर दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, फिर आप बोलिए भाई जहां एंगल वहां कॉस। इसका मतलब ये होता है कि हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि यू का जो कंपोनेंट आएगा वो एक्स डैश के लॉन्ग, इसका नाम होगा यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इसका नाम होगा यू एक्स डैश। इज इट क्लियर? तो ये नहीं समझा। जो एंगल है वही आपका आंसर आएगा। देखिए उसने कहा है कि ये आपका यू आ रहा है और ये आपका आ रहा है एक्स डैश, और ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है वाई डैश। ये आपको समझ में आ रहा है? ये कितना एंगल है? तो आपने ये एंगल आपको दे रखा है अल्फा माइनस बीटा, तो ये कितना कंपोनेंट आ गया इसका? ये आपका आएगा यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये कितना आएगा? यू साइन अल्फा माइनस बीटा। एंगल चाहे जो भी हो, जहां दे रखा है वहां पे कॉस, जहां नहीं दे रखा वहां पे साइन आता है। इज इट क्लियर? Yes sir. ठीक है, तो जो बात आपने देखी अभी, आपने बोला था ना एक्स के साथ एंगल अल्फा दे रखा है यू का, तो भाई अगर एक्स के साथ एंगल अल्फा है तो यू एक्स क्या होगा? यू आपका यू कॉस अल्फा, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, दिख रहा होगा। तो कितना होगा यू वाई? ये आपका यू साइन अल्फा मैंने यहाँ लिखा। लेकिन अब आप एक्स वाई को भूल जाइए, अब आप बात करिए एक्स डैश की और वाई डैश की। तो हमारा जो यू वेलोसिटी है वो एक्स डैश एक्सिस के साथ अल्फा माइनस बीटा एंगल बनाता है, दिख रहा है डायग्राम में। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। वाई डैश में कितना आएगा? यू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये इसका आंसर आ गया। तो जो इसका कंपोनेंट आएगा इसके लॉन्ग आएगा, जो यहाँ पे आएगा, दिस इज यू, दिस इज कॉल्ड यू वाई डैश,
and this is equal to u sin and this is equal to u sin अल्फा माइनस बीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात बताइए पहले आप। Yes, यहां तक हो गया तो भाई हम लोग आगे बढ़े, ठीक है? सबको समझ गया यहाँ तक का? बताइए। यस सर। Yes, sir. चलो, अब इतना होने बाद में अब आपकी कहानी शुरू होती है। क्या कहानी? कहानी ये है भाई कि हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है पॉइंट ओ से। कहां से फेंका है? पॉइंट ओ से फेंका है, क्लियर? और वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुंच जाता पॉइंट बी के पास में। सबको समझ में आ गया? बताइए। यस सबको सर। समझ में आ गया? पॉइंट बी जो दिख रहा है, आप देखिए इसका हम बोलेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट। तो आप मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, एक ही बार मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? ध्यान से सुनते हैं अच्छी तरीके से। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक्स डैश एक्सिस के लॉन्ग? आप बोलेंगे ओबी। ओबी क्या है? जितना चला है वो एक्स डैश एक्सिस में। इज इट क्लियर? एक्स डैश एक्सिस में वो क्या चल रहा है? तो आप बोलेंगे ओबी चला है, ओ चला, बी पहुंच गया। तो ओबी जो दे रखा है, ओबी कौन है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डैश एक्सिस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर यस हाँ, सर जो y डैश और x डैश है उनकी जगह पे हमने yx क्यों नहीं लिया फिर? y और x वाई एक्स भी लेंगे ना, अभी वो भी लेंगे, वो ऐसा नहीं वो भी नहीं लेंगे, हमको चारों लेने पड़ेंगे। हमको एक्स डैश भी पढ़ना है, हमको एक्स भी पढ़ना है, हमको वाई भी पढ़ना है, हमको वाई डैश भी पढ़ना है, सब पढ़ना है हमको, ठीक है? अभी मैं उसी नहीं पे आ सर, रहा हूँ। मतलब y डैश के ऊपर जगह पे हमने y क्यों नहीं लिया? क्योंकि मतलब डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर सकते थे ना फिर हम। नहीं कर सकते क्योंकि उसमें क्या होगा कि हमको इंक्लाइन सरफेस पे दिखाना है यहाँ पे, ठीक है? अगर हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे, ऐसे जाएंगे वाई डैश को पकड़ेंगे इस जगह से, तो मेरा आंसर तो निकल आएगा, लेकिन होगा क्या कि वो इतना लेंदी हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो तरीका हमने पीछे अप्लाई किया था, पीछे आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। वहां सिंपल सी बात थी कि भाई एक्स के अलाउंग आपने पता किया रेंज, यही पता किया था ना आपने, रेंज निकालनी है तो भाई यूएक्स को पकड़ लो, ठीक है? और हाइट निकालनी है तो यूवाई को पकड़ लो, टाइम निकालना है तो यूवाई को पकड़ लो, यही आपको सिखाया गया। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप एक्स वाई की बात नहीं करते हैं, आप बात करिए बस एक्स डैश की वाई डैश की, और कोई बात मत करिए। तो अगर बॉडी देखिए ओ पे चल, ओ से शुरू हुई चलना, वो शुरू हुआ चलना, वो चलना शुरू हुआ है और वो यहाँ से होता हुआ यहाँ चला गया, क्लियर? तो ये आपका कोई सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या होता है? जब हम आपको ऐसा दिखा देते हैं इस तरीके से कि यहाँ से फेंका गया, यहाँ गिर गया, आप कहेंगे यार ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। आपको समझ में आ रहा है बात? ये क्या ओ ए और ए बी बराबर है? बताइए। यस सर। बिल्कुल बराबर है ना? क्योंकि भाई सिमेट्रिकल दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यही बात करूंगा इंक्लाइन में, ऐसे करूंगा इस तरीके से कि मैं उसको यहाँ से फेंकूंगा, यहाँ पे ऐसे गिरेगा करके। तो सपोज अगर यहाँ गिरता है, ये इसका आता है हाईएस्ट पॉइंट आता है ए, ये बी पॉइंट आता है और ये आपका ओ पॉइंट आता है। क्या ओ ए और ओ बी ए बी बराबर दिख रहे हैं आपको? बताइए इस केस में क्या ओ ए और ए बी बराबर दिख रहे हैं इस केस में? No, sir. बराबर नहीं है, नो। डिफरेंट है। इसका मतलब साफ साफ होता है कि भाई जितना टाइम लगा आपको ओ से ए पहुंचने में, उससे कुछ अलग टाइम लगा होगा ए से बी तक आने में, ऐसा कुछ होगा इसमें, ठीक है? तो ये होगा मीनिंग कि हम यहाँ पे थोड़ा भाई अलग पढ़ेंगे इसमें। तो कॉन्सेप्ट क्या सिखाएगा आपको? एक काम करो, एक काम करो, मेरा जो मेन टारगेट है, मेरे को जो पता करना है भाई, ठीक है? आपको इस टॉपिक में दो चीजें पढ़ाई जाएंगी। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज रेंज। हाइट नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि हम यहाँ पे हाइट पूछेंगे नहीं, ठीक है? हाइट क्योंकि वो आपकी इंक्लाइन आ जाएगी, इसलिए उसकी बात नहीं होगी। आपसे पूछेंगे कि ओ से बी तक पहुंचने में टाइम क्या लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए, और ये बता दीजिए कि ओ से बी कितना दूर है, मतलब ये ओ बी कितना है, दैट इज कॉल्ड रेंज, जिसको हम लोग बार बार रेंज रेंज बोल रहे हैं, ठीक है? तो रेंज पता करने के लिए आपकी हेल्प कौन करेगा? तो आप बोलोगे यू एक्स डैश हमारी हेल्प करेगा।
यही बात सही है। यूएक्स डैश कौन है? यूएक्स डैश वो मेंबर है जो आपको ओबी के अलोंग लेके जा रहा है। बात सही है, बोलिए। यस सर। तो यूएक्स कौन है बताइए, यूएक्स कौन है? यूएक्स यू कौन है? cos थीटा। नहीं नहीं नहीं, U cos alpha. यूएक्स वो तो उसकी वैल्यू है। यूएक्स कौन है? यूएक्स वो मेंबर है जो तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग चला रहा है। जो आपको इसके अलोंग चलाएगा वो यूएक्स है। जो आपको चलाएगा एक्स डैश एक्सिस के अलोंग वो कौन है? UX dash. UX dash. वेरी गुड आंसर। जो आपको चलाएगा वाई के अलोंग वो कौन है बताइए? UY. UY. यू वाई। जब आप ओ से बी के पास पहुंचे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप ओ से पहुंचे बी के पास में, तो बी पॉइंट ओ से कितना ऊपर है बताइए? बी पॉइंट ओ से कितना ऊपर है? ए बी। X dash का नहीं नहीं, ए भी ऊपर है। ये सही आंसर है भाई। ओ याद रखा है, ओ के सामने पॉइंट ए दे रखा है, दिख रहा है आपको ये पॉइंट? बिल्डिंग पॉइंट। Yes. और पॉइंट बी कितना ऊपर है ए से बताइए? ए भी है, दिख रहा है? Yes. तो जब ये ऑब्जेक्ट, जब ये बॉल ओ से बी के पास पहुंची है, ओ से कहां पहुंची है? बी के पास में, तो इसके हुए हैं 4 डिस्प्लेसमेंट। कितने कितने हुए हैं? 4 डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब आप पूछोगे ये कैसे हो गए? तो पहला डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्लियर। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग। तीसरा डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश एक्सिस के लॉन्ग। और चौथा डिस्प्लेसमेंट वाई डैश एक्सिस के लॉन्ग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, Yes सबको sir. समझ आ गया? अब आपको इन सब के नाम बताने। तो ये बताइए ओबी कौन है? ओबी किस एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है? X dash. X dash. वेरी गुड। ओ ए कौन है? Displacement along X. डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? बोलिए, सबको समझ में आ गया? Yes. Yes sir. Yes sir. ए बी कौन है? ए बी कौन है बताइए? ए बी कौन है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई। Y. डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? यस सर। Yes sir. अब आप बताइए वाई डैश की बात, कहानी वाई डैश की कहानी। देखिए वाई डैश ये दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये जो बॉल जो ऊपर फेंकी गई इस तरीके से, तो ये वाई डैश के लॉन्ग चल रही है इतनी स्पीड से, दिख रहा है? दिख रहा है? ये बॉल यू वाई डैश की स्पीड से चलती चली आ रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन ये वापस कहाँ गिरती? बी पे गिर जाती है, गिरती ना बी पे। जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि बताइए हमने इस बॉल को यहां से फेंका, वो यहां गिर गया, इसका नाम था ओ, इसका नाम था बी, इसका नाम था ए, इसका नाम था वाई, इसका नाम था एक्स। ठीक है, सबको समझ आ रहा है बात? सबको दिख रहा है ये? बताइए ओ पॉइंट कौन है? आप बोलेंगे ग्राउंड है। ओ पॉइंट कौन है? ग्राउंड है। बी पॉइंट कौन है? बताइए बी पॉइंट कहाँ पर है? Ground. ग्राउंड पर है। तो अगर वो ओ से बी पे पहुंच गया है, तो बताइए ओ के रिस्पेक्ट में बी कितना ऊपर है? ओ के रिस्पेक्ट में Zero. बी कितना? Same level. 0 ऊपर, सेम लेवल है। वेरी गुड आंसर। तो इसका मतलब कि y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। इज दैट क्लियर? जब वो बी पे पहुंच जाएगा। Yes sir. तो सेम अगर मैं इसको ये बोल दूं, यार एक काम करो, इसको बोलो y डैश, इसको बोलो x डैश, तो बात सही है? बात सही है? बस ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइन है। अगर वो ओ से गया है बी के पास, तब भी आप देखिए y डैश के अलोंग इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes sir. क्योंकि पॉइंट ओ और पॉइंट बी बोथ आर ऑन सेम लेवल, एक्स डैश एक्सिस, बोथ आर ऑन सेम लेवल, एक्स डैश एक्सिस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. ठीक है, वेरी गुड आंसर।
अब बताइए मेरे को, सबको आगे समझ में पूरा कि x के लॉन्ग क्या डिस्प्लेसमेंट है, y के लॉन्ग क्या डिस्प्लेसमेंट है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये बताइए कि ux का ux कौन है? x के लॉन्ग दिख रहा है? ux कौन है? x के लॉन्ग। uy कौन है? बताइए uy का अपोज कौन करेगा? बताइए uy का अपोज कौन करेगा? uy का अपोज ग्रेविटी। ग्रेविटी करेगी, जी करेगा। uy का अपोज ग्रेविटी करेगी, जी करेगी। ये बताइए uy डैश का अपोज कौन करेगा? ये बताइए uy डैश का अपोज कौन करेगा? ये बताइए। G G cos cos beta. G beta. cos G beta. cos beta. जी cos बीटा, वेरी गुड। ux डैश का अपोज कौन करेगा? ux डैश का अपोज, G G sin sin beta. beta. Sin beta. हाँ। और ux का अपोज कौन करेगा? ux का अपोज कोई भी नहीं। आप बोलेंगे कोई भी नहीं। वेरी गुड आंसर। भाई यूएक्स के पीछे कोई लगा है? कोई नहीं लगा है। मैंने पीछे भी आपको ये बात कही थी इस वाले केस में। जब ये यहाँ से जा रहा होता है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही पहले डिक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। वो ना डिक्रीज करता ना इंक्रीज करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि भाई उसका अपोज करने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ भी तो नहीं ना। तो यूएक्स का अपोज करने वाला कोई नहीं। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मेरी आखिरी बात सुनिए। हमारा काम है ओ से बी तक का पता करना डिस्टेंस, मतलब कि हमको ओ भी पता करना। अब पता करना है ये कि ओ से बी तक का टाइम क्या लगा। तो हमने मान लिया टाइम टी लगा। व्हाट इज टी? टाइम ऑफ फ्लाइट। इज इट क्लियर? एंड व्हाट इज ओ बी? इसको बोलेंगे रेंज। इज इट क्लियर? बोलिए, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. लेकिन हम तो अपना तरीका चेंज करेंगे। तरीका चेंज क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं सीधे आर को पता करने की बात करूंगी तो आप क्या बोलोगे? यार आर को पता करने के लिए यू एक्स डैश को पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया, राइट? सबको समझ में आ गया? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यू एक्स डैश को अपोज करने वाला बैठा है यहाँ पे, जी साइन बीटा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यू एक्स डैश को अपोज करने वाला बैठा है यहाँ पे, जी साइन बीटा। क्लियर? Yes, sir. समझे मेरी बात को? इसलिए हम लोग आर को आसानी से पता नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करें? अब यार पता तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं ओ ए पता कर लेता हूँ। आपको दिख रहा है ओ ए डायग्राम में? बताइए, ओ ए दिख रहा है डायग्राम में? Yes, sir. बोलिए। तो मैं ओ ए पता करूंगा और ओ ए से मैं ओ बी पास पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंच जाऊंगा? सिंपल सी बात है। आप कहेंगे यार ये ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है ओ, ये एंगल आपको दे रखा है बीटा। क्लियर? अगर मैं यहाँ बोलूं कॉस बीटा, क्या बोलूंगा? कॉस बीटा। क्लियर? तो व्हाट इज कॉस बीटा? बोलिए यहाँ पे। कितना आएगा? जल्दी बोलो। OA upon AB. ओ ए अपॉन AB. ओ बी OB. आएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो ओ बी कितना आएगा? सबको समझ में आ गया? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरी बात सुनो ध्यान से। हमको ओ बी चाहिए, लेकिन हम लोग ओ बी नहीं पता करेंगे। हम लोग पहले ओ ए पता कर लेंगे, क्योंकि ओ ए को पता करना बड़ा आसान है। ओ ए को पता करना आसान क्यों है? क्योंकि ओ ए पे हमको कौन चला रहा है? यू एक्स। कौन चला रहा है? यू एक्स। इज इट UX. क्लियर? लेकिन यू एक्स का अपोज करने वाला कोई नहीं है। क्या पीछे कोई लगा है क्या इस एक्सिस में? बताइए, कोई है क्या यहाँ पे? No, sir. No, sir.
इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़ी आसानी से ओ भी पता कर लेंगे। अगर हमने ओ भी पता कर लिया एक बार, मुझे पता चल गया, तो मैं तुरंत ओ के पास पहुंच जाऊंगा यहाँ से, सॉरी ओ बी के पास पहुंच जाऊंगा यहाँ से। अगर मैंने ओ पता कर लिया अपने पास से अपना फार्मूला लगा करके, तो मैं लगा दूंगा ये फार्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, दिख रहा है, और इसकी हेल्प से मैं ओ बी तक पहुंच जाऊँ। मेरी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर? Yes, sir. अगर मैं एक काम ना करूं, मतलब इस तरीके से ना चलूं, तो मैं सीधे ओ बी पता करने के लिए यूएक्स डैश को पकड़ूंगा। दिख रहा है सामने यूएक्स डैश? क्लियर? दिख रहा है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसका अपोज करने वाला ये बैठा है, तो हमको हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बहुत बड़ी बन जाएगी, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, जो जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हम उससे बचना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन को डील करें, जल्दी जल्दी आंसर निकले, सभी चाहते हैं। तो उसके लिए सभी लोग भाई शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं। तो हमारा शॉर्टकट ये यहाँ पे यही है कि हम पहले ओ ए पता कर लें, और ओ ए पता करने के बाद ओ बी तक पहुंच जाए इस ट्रायंगल की हेल्प से, मेरा काम बन जाएगा, मेरा आंसर निकल आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया इतनी बात? बोलिए सब बच्चों, सबको आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब आप काम करो, अब आप लिखना शुरू करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सब कुछ लिख देता हूँ इस बोर्ड के ऊपर, आप हमेशा लिख जाइए। डायग्राम अगर आपने नहीं बनाए हैं तो डायग्राम भाई देख के बिल्कुल साफ साफ एक बड़ा सा डायग्राम अपनी कॉपी बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में मैंने डायग्राम में बहुत से पॉइंट दिखाए, तो अगर आप डायग्राम में एक छोटा सा बना देंगे अपनी कॉपी में, तो उसमें आप सब कुछ दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर चीज प्रॉपरली दिखनी चाहिए कि हाँ भाई ये यू है, ये यूएक्स जैसे है। तो मेक अ बिग डायग्राम ऑन योर नोटबुक, कॉपी जो भी आपके पास होगी, और उसमें प्रॉपर जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है इससे अपने डायग्राम में, वैसे ही आप भी अपना लिखिए। बाकी मैं नीचे लिख रहा हूँ तो उसको भी साथ से लिखते जाइए। चलिए रेडी। Here ux क्या आएगा? आएगा u cos अल्फा। ax क्या आएगा? 0। uy क्या आएगा? u sin अल्फा। ay क्या आएगा? माइनस कर दीजिए। ठीक है, u x डैश कितना आएगा? u cos अल्फा माइनस बीटा। साइन बीटा। ठीक है, इतना। सर हम्म, सर यू डैश वाई में माइनस जी कॉस बीटा आएगा क्या? नहीं ये तो सब ऊपर ही जा रहे हैं ना, तो इतना ही आएगा। ax डैश ay डैश में देखना पड़ेगा। ay डैश कौन है? ये g cos होना चाहिए। देखिए जो ऊपर जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है ये सब पॉजिटिव है, लेकिन जो नीचे आ रहे हैं ये सब क्या निगेटिव आएंगे ना, -6 है, इसलिए आपका ये सब देखिए तीनों निगेटिव आ रहा है। आफ्टर t टाइम द ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम पॉइंट A पॉइंट 2 reaches to point B, then
डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपका ओ ए आएगा, ठीक है। क्या बोले? सर वो एक एक्सिस आएगा या एक डैश एक्सिस? कौन सा? ये जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। नहीं, एक्स लॉन्ग है। मेरा काम है पहले ओ ए पता करना। पहले मैं ओ ए पता करूंगा, बाद में मैं ओ बी के पास आऊंगा। ओ बी मैं पता नहीं करूंगा। ओके सर। यूएक्स क्या होना है? देखिए यूएक्स क्या लिखा हुआ है, यू कॉस अल्फा। ये लिखा हुआ है टी।
एक्सक्यूज मी सर। AX क्या 0 बोलिए। सर ये जितने भी इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखने हैं क्या और कुछ? नहीं फॉर्मूले आपको याद रखनी डेरिवेशन तो मेरा काम है आपको करवाना ना, लेकिन आप अगर ये याद रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा इतना, लेकिन करवाना तो मुझे पड़ेगा ना पूरा, कहाँ से आ रहा। ये पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ से। ये आपका ओ आ चुका है, ठीक है आगे बढ़े। इधर का हो चुका है बच्चा ये पूरा, खड़ा हूँ मैं इसको, Yes, sir. Yes, sir. नीचे लिखा, Yes. नीचे लिखा, नीचे का आपने, नीचे का डायग्राम में भी रख देता हूँ, नीचे का बता देता हूँ, ठीक है। अब मेरा काम है ओ भी निकालना है, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी आप बोलेंगे देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, अल्फा नहीं कॉस बीटा इक्वल टू क्या आता है, ये आता है ओ ए अपॉन ओ बी। तो ओ बी क्या आएगा, ओ ए अपॉन कॉस बीटा। तो देखिए ओ बी क्या आ गया, ओ बी बराबर रेंज, ओ ए लिखा है, ये लिखा है पूरा ओ ए, ठीक है, यहाँ जो लिखा है इस जगह पे। अगर इस पूरे में मैं कॉस बीटा का डिवाइड करूंगा, ये जो आपको दिख रहा है पूरा ओ ए, देखिए ये पूरा आपको ओ ए दिख रहा है, ठीक है? अगर इसमें कॉस बीटा डिवाइड करूंगा तो नीचे कॉस बीटा एक और बढ़ जाएगा। अगर मैं इसमें कॉस बीटा का डिवाइड करूंगा इस ओ ए में, तो नीचे कॉस बीटा और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा नीचे कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा का जाएगा। ये आपका जाएगा पूरा पूरा 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये मेरा रेंज आ चुका है, ठीक है। इतना ठीक है। और देखिए रेंज इक्वल टू कितना होगा, यू स्क्वायर, ये लिखा है 2 कॉस साइन अल्फा माइनस बीटा, डिवाइड क्या आएगा जी कॉस स्क्वायर बीटा। पहले मेरी बात को सुन ली ध्यान से अच्छी तरीके से, फिर आप लिखिए अपना, ठीक है। ये दिख रहा है आपको इतना पूरा पूरा, यहाँ पे सबको दिख रहा है, ये पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है, Yes, sir. बोलिए। Yes. मैंने देखिए यू स्क्वायर को लिखा है पहले, दिख रहा है आपको सब पहले, और जो 2 लिखा था ये बात लिखा था पहले यहाँ पे, इस 2 को मैंने यहाँ जोड़ दिया इसके साथ में, तो पूरा आपका लिखा है ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक पुरानी चीज याद करनी पड़ेगी कि बताइए, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, आपको याद नहीं याद है, वैसे मैंने पढ़ाए थे, याद है Yes. साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी कितना होता है, Sin. त्रिको के फॉर्मूले याद कराए गए थे, तो वहां पे एक फॉर्मूला ये भी आया था कि भाई 2 cos a sin b कितना होता है, 2 cos a sin b कितना होता है। मेरी बात सुन ली ध्यान से, 2 cos a
साइन बी कितना होता है? तो फॉर्मूला इसका था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 cos ए, ए है अल्फा, साइन बी, बी कौन? अल्फा माइनस बीटा। तो पूरा जब इसको मैं करूंगा चेंज करूंगा अपने तरीके से, तो रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे हिसाब से। क्या रहेगा? देखिए यू स्क्वायर इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जाएगा साइन एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपको बनेगा 2 अल्फा माइनस बीटा। माइनस और साइन बनेगा ए माइनस बी, मतलब क्या होगा? अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा। अगर आप यहाँ करेंगे अल्फा माइनस करेंगे अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो प्लस बन जाएगा। और आपको देखिएगा अल्फा अल्फा कट गया, अल्फा अल्फा कट गया, तो बचेगा क्या? बचेगा बीटा अकेला। इतना, ये आपका इतना आ गया। और डिवाइड में क्या? डिवाइड वाला सेम रहेगा। डिवाइड में आपका आएगा जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये आपका भाई मेन फॉर्मूला तैयार हो चुका है। यहाँ तक लिख लिए थे, फिर मैं बात करता हूँ आगे। सबका हो गया होता। आपको डायग्राम दिख रहा है अभी तक का? ये पूरा पूरा दिख रहा है डायग्राम साफ साफ? यस सर। अगर मैं इसमें बोलूं भाई इसको देखिए, मैंने यहाँ से पकड़ रखी है, आपको दिख रहा होगा ऐसा, दिख रहा है? आपको दिख रहा है साफ साफ? यस सर। अगर ये नीचे गिरेगा तो बीटा क्या कम हो जाएगा क्या? यस यस सर। सर। अगर गिरते 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 ऐसा आ गया तो बीटा कितना हो गया? 0 0। बीटा 0 होते ही आपका कौन सा केस आ गया? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। भाई इंक्लाइन और इसमें फर्क क्या है? भाई इसमें बीटा दे रखा है, लेकिन अगर बीटा 0 होता तो आप बोलते यार ये तो पुरानी बात आ गई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले में या टी के फॉर्मूले में जहां लिखा है बीटा वहां रख दो 0, वहां रख दो 0। अब बताओ कितना आंसर आता है? तो आप बोलोगे हमसे, देखिए टी इक्वल टू क्या आता है? टी बराबर, ये आपका आता है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा, आता है अपॉन जी कॉस बीटा। ये आपको समझ आ गया? अब टी इक्वल टू क्या आएगा? 2u साइन, देखिए ये आएगा अल्फा और ये आएगा जी, ये देखिए अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा? ऐसे बनेगा ये, और इसको हटा देंगे, ठीक हट गया। और ये आएगा जी कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 कितना होता है? ये फॉर्मूला आ गया? बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, हो sir. जा रही मेरी? यस सर। अब मैंने पीछे फॉर्मूला पढ़ाया क्या था आपको? फॉर्मूला ये पढ़ाया गया था कि जब भाई ऐसे फेंकोगे इस तरीके से तो एंगल थीटा होगा थीटा, वहां बस मैंने पढ़ाया था थीटा। तो कितना आएगा इसका आंसर? ठीक है, टी बराबर आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। बात सही है? बोलिए, सही है ना ये? यस सर। बस थीटा जगह मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? पढ़ा रहा हूँ अल्फा बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो इस केस में बस इतना ही फर्क है, मैं थीटा नहीं बोला, मैंने अल्फा बोल दिया। तो उससे फार्मूला के फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ता। क्या ये फॉर्मूला सेम है? बोलिए। यस सर। यस सर।
अब आप पकड़ो रेंज का फॉर्मूला, बताइए पुराना फॉर्मूला क्या था, रेंज का पुराना फॉर्मूला क्या था, बताओ जल्दी से। बोलो, याद है नहीं याद है? रेंज का पुराना फॉर्मूला क्या था? U square sin 2 theta upon G. हाँ ये था। अब मैं यही यहाँ चेक करता हूँ, मतलब कि मैं रेंज के इस फॉर्मूले में दिख रहा है भाई, जहां दिखता है आपको बीटा मान दो 0, तो मैं इसी जब चेक करूंगा ना, इसी को ही देखिए आर इक्वल टू क्या लिखूंगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा माइनस 0 माइनस साइन 0, दिख रहा है ना आपको, कॉस का 0। इज इट क्लियर? बोलिए, साइन 0 कितना होता है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। 1. तो कितना आएगा ऊपर? ऊपर आएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी आएगा। ये फॉर्मूला बताइए। सबको समझ में आ रहा है ये बात? सर इधर बीटा को 0 क्यों ले रहे? क्योंकि मैं इसको नीचे गिरा रहा हूँ ना, मैं बोला हूँ ना इंक्लाइन को मैं खत्म कर रहा हूँ। भाई इंक्लाइन है इसलिए तो बीटा मिल रहा है, अगर मैं इंक्लाइन को खत्म कर दिया तो बीटा 0 आ गया ना। मैं अगर ये आपका ओबी दिख रहा है, ओबी सरफेस, अगर ये यहाँ से मान लीजिए अगर नीचे गिरे और नीचे सर गिरे तो खत्म बीटा क्यों किया? देखिए, जिससे हम पुराने केस से कंपेयर कर सके कि अगर बीटा 0 होगा तो यही बनेगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। अगर मैंने सही पढ़ाया है तो हमारा फॉर्मूला मैच करना चाहिए। तो आपको जब पढ़ाया था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, तो मैं टी का फॉर्मूला ये पढ़ाया था, आपको याद होगा। आर का फॉर्मूला ये पढ़ाया था, आपको याद होगा। याद है कि नहीं याद है? यस सर। अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ फॉर्मूला, पढ़ा रहा हूँ फॉर्मूला ये। अगर यहाँ रखेंगे बीटा बराबर 0, तो सब कुछ करने के बाद में क्या मुझे ये मिला, दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला? ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। यस। क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम दिख रहे हैं? यस सर। बस एक ही फर्क है कि थीटा की जगह अल्फा पढ़ा दिया मैंने, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप एंगल को अल्फा बोलो, बीटा बोलो, कुछ भी बोलो, उससे क्या मतलब? सिंबल चेंज करने से फॉर्मूला नहीं बदल जाता, वही रहता है। अब आता है रेंज का फॉर्मूला क्या था, ये था। अब मेरा क्या है, मेरा फॉर्मूला ये आगे देखिए। तो क्या ये फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या? बोलिए, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, सेम फॉर्मेट है? यस सर। इसका मतलब मैं सही, आपने सही लिखा है, इसमें हो गया बात। अब आता है इसमें अगला फंडा क्या आता है कि मैक्सिमम रेंज कब आती है और क्या आती है, ये बताइए। मैक्सिमम रेंज भी तो निकालनी पड़ेगी ना हमें। यहाँ पे इससे क्वेश्चन में आपसे हाइट नहीं पूछेंगे, क्योंकि हाइट वाला इसको कुछ पूछा नहीं आता, बस टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ये 2 बातें पूछ जाएंगी। और तीसरी बात पूछा है कि मैक्सिमम रेंज कब आती है। ठीक है, तो वो जरा लिख लीजिए आप इसमें। देखिए, Excuse me, sir. हाँ Sir, will you please tell the formula of time again? वो लिखना रह गया था। लिखा नहीं क्या पीछे आपने? नहीं सर, छूट गया वो बीच में। तो लिख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे टी फॉर्मूला ना, टी बराबर होता है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ले लीजिए इसको। देखिए मैक्सिमम रेंज कब आती है? मैक्सिमम रेंज के लिए आप कहेंगे, मैक्सिमम रेंज तो आप कहेंगे देखिए, सिंस आर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था आर का, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, ठीक है। डिवाइड क्या आता है? डिवाइड क्या आता है? जी कॉस स्क्वायर बीटा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया?
Sir, you are muted. सबको फॉर्मूला दिख रहा है ये बताइए। दिख रहा है सबको फॉर्मूला ये? बोलिए सबको दिख रहा है? देखिए इसमें हमारे हाथ में क्या क्या नहीं, हम भाई यू को नहीं बढ़ाएंगे तो यू फिक्स रहेगा, ठीक है, यू फिक्स है। बीटा को आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो इंक्लाइन सरफेस होगा वो भी फिक्स रहेगा, हमें उसी में फेंकना होता है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम लोग अल्फा के ऊपर कर सकते हैं, आप अल्फा को कम ज्यादा कर सकते हैं जो चाहे। इस पूरे फार्मूले में अल्फा कहाँ लिखा हुआ है बताइए? अल्फा लिखा है इतने पार्ट पे, दिख रहा है? न्यूमरेटर। ये लिखा है इतने पार्ट में। अगर हम चाहते हैं आर मैक्सिमम हो जाए, आर क्या मैक्सिमम हो जाए, तो इसका नोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए, नोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? क्योंकि ये ऊपर दे रखा है ना आपका ये, अब यहाँ लिखेंगे ये कि फॉर आर टू बी मैक्सिमम sin 2 alpha minus beta should be maximum, that is 1, that is 1 मतलब क्या 90 आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा कि आपका आंसर आएगा sin 2 alpha minus beta, क्या आएगा sin 90 मतलब क्या आएगा पाई बाय 2। इज इट क्लियर? तो कितना आएगा यहां से? यहां से आपका आ जाएगा इस जगह से 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर पाई बाय 2। तो 2 अल्फा कितना आएगा? पाई बाय 2 प्लस बीटा। तो अल्फा कितना आएगा? पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2। इसका केस ये आता है। आपको समझ में आ रहा है बात? पाई बाय 4 मतलब क्या होगा? बीटा मतलब 45 आएगा। सो इफ बीटा बराबर 30 डिग्री तो अल्फा शुड बी पाई बाय 4 प्लस 30 अपॉन टू पाई क्या होता है 180 होता है। तो ये आपका आएगा 60 आएगा। कितना आएगा? 45 प्लस 15 बराबर 60 डिग्री। आपको समझ में? यस सर। सर वो साइन पाई बाय 2 कैसे है? 1 की वैल्यू कब आती है? साइन भाई साइन में मैक्सिमा कब आता है? जब आप बोलेंगे 1 आता है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब साइन साइन में किसकी वैल्यू 1 आती है? तो आप बोलेंगे साइन 90 या साइन पाई बाय 2। क्लियर? तो मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया? साइन 90 या फिर पाई बाय 2 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। समझ में आ गया बच्चा सबको? Yes, बोलिए। sir. यस सर। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें आएगा 9। आर मैक्स कितना आएगा? देखिए आर मैक्स कितना आएगा? क्या आएगा? यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। इसका फॉर्मूला आ गया। लेकिन मैं इसको थोड़ा चेंज ठीक भी करूंगा। ये मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, और मैं इसको और भी कुछ कर सकता हूँ। आर मैक्स देखिए, ये आपका आएगा यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा और डिवाइड ये आएगा जी कॉस के बीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ।
बोलिए क्या लिख सकता हूं मैं? बोलो बच्चा, सही लिखा मैंने? ये सही लिखा यस है? सर। यस सर। वन क्या होता है? वन होता है 1 का स्क्वायर। साइंस के बीटा क्या होता है? साइन बीटा का स्क्वायर। तो ये लिखा है पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए वन क्या, वन तो 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये लिखा है साइन बीटा का स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं कर सकता हूँ फैक्टर। अगर मैं फैक्टर करूँ तो फैक्टर क्या आएंगे बताइए? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा का बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन बीटा का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। बोलिए। सही लिखा है बताइए? यस सर। यस फैक्टर कितने आएंगे इसके? फैक्टर आएंगे 1 प्लस साइन बीटा, 1 माइनस साइन बीटा आएगा ना फैक्टर। इज इट क्लियर? यस सर। यस तो मैंने यही ऊपर लिख दिया, ये ऊपर लिख दिया मैंने यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन, नीचे लिखा मैंने जी 1 प्लस साइन बीटा और 1 माइनस साइन बीटा। ये पूरा से कट गया, ठीक है। अब मेरा जो रेंज का फॉर्मूला आएगा आर मैक्स का, ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, क्लियर? सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक। अब इसमें देखिए यही भी बात आती है कि अगर हमारा ऊपर से फेंका गया होता तो इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, ठीक है, डाउन on an inclined surface, ठीक है, देन आपको बस इतना करना है कि जहां लिखा है बीटा वहां पुट करना है माइनस का बीटा। समझे आप? जहां लिखा है बीटा वहां क्या पुट करना है? माइनस का बीटा। डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, इसको ऐसे दिखा देंगे। आप कहेंगे हमने इसको यहां से फेंका, देखिए ये हॉरिजेंटल है, ये लिखा है बीटा, इंग्लिश आपका अल्फा आता है, ये क्या था? बीटा आता है। ये यू स्पीड से फेंका गया, यहाँ पे ये पॉइंट आपका ओ आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है। आप इसको ए बोल देंगे इस तरीके से। वो यहाँ से होता हुआ यहाँ गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो टी कितना आएगा? टी का जो फॉर्मूला था 2u साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है, जहां लिखा है बीटा वहां लिखना है माइनस का बीटा। तो टी बराबर 2u साइन अल्फा माइनस माइनस का बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। क्या बनेगा ये? देखिए ये बनेगा आपका 2u साइन अल्फा प्लस बीटा
अपॉन जी कॉस बीटा। रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा? यू स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन 2 अल्फा माइनस का बीटा माइनस साइन माइनस का बीटा डिवाइड माइनस का बीटा जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, एंड आर मैक्स। देखिए आर मैक्स कितना आएगा फॉर मैक्सिमम रेंज जो अल्फा आएगा पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 आएगा। ठीक है, मैक्सिमम रेंज के लिए। और आर मैक्स कितना आएगा? फॉर्मूला ये भी आएगा यू स्क्वायर 1 प्लस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा या फिर यू स्क्वायर इतना लिख लीजिए। यहाँ पे आपका एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है सब कुछ। तुमने लिख लिया पूरा? यस सर। सबका हो चुका है? सब बच्चों का पूरा लिख लिया? Yes, sir.